अग्निपथ स्कीम के विरोध की आग 11 राज्यों में फैल चुकी है। प्रदर्शन करने वालों की सबसे बड़ी नाराजगी 4 साल में रिटायर कर दिए जाने को लेकर के है। आक्रोश को देखते हुए शनिवार सुबह गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को सीएपीएफ भर्ती में 10% आरक्षण का ऐलान किया। शाम होते होते रक्षा मंत्रालय ने भी 10% के आरक्षण की घोषणा कर दी। अब ऐसे में आज जानते हैं कि 4 साल बाद सेना से निकालने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफ और रक्षा मंत्रालय में आरक्षण मिलने से उनकी बेरोजगारी की समस्या कितनी खत्म हो पाएगी। हर साल रिटायर होंगे करीब 37,000 अग्निवीर, तो उन अग्निवीरों को कहाँ नौकरी मिलेगी। दरअसल सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ स्कीम के तहत हर साल लगभग 40 से 50,000 की भर्ती होनी है। अग्निवीरों के पहले बैच की सेना में नियुक्ति 2023 में होगी। इसके बाद 4 साल बाद यानी 2027 में 25% करीब 10 से 12,000 अग्निवीरों को सेना में स्थायी नियुक्ति मिलेगी, जबकि 75% यानी 35 से 37,000 जवान रिटायर होंगे। इसका मतलब ये है कि 2027 के बाद से हर साल करीब इतने ही अग्निवीर रिटायर होते रहेंगे। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों के लिए 10% की अगर आरक्षण की घोषणा करती है, तो इसको मोटे तौर पर अगर देखें तो हर साल करीब 50,000 अग्निवीरों की भर्ती होनी है। हम इसी आधार पर अग्निवीरों को गृह और रक्षा मंत्रालय के 10% आरक्षण दिए जाने के आधार पर मिलने वाली नौकरियों का कैलकुलेशन करते हैं। दरअसल गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्तियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ ही डिफेंस सेक्टर से जुड़ी 16 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की भर्तियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में पिछले 4 वर्षों में हुई हर साल औसतन 28,000 भर्तियां, और इन भर्तियों में लगभग अगर माना जाए तो 2017 से 2020 यानी कि करीब 4 वर्षों के दौरान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी कि सीएपीएफ में कुल 11,13,219 भर्तियां हुई, यानी हर साल औसतन 28,304 भर्तियां हुई। इसकी डिटेल जो है उसको जान लेते हैं। दरअसल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में हर साल करीब 3,000 अग्निवीरों को ही नौकरी मिलेगी। अगर पिछले 4 वर्षों के दौरान सीएपीएफ में हुई भर्तियों को देखें तो सालाना करीब 28,000 भर्तियां हुई हैं। अग्निवीरों को सीएपीएफ में 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा हुई, यानी एक साल में करीब 2,800 अग्निवीरों को नौकरियां मिलेंगी। इसका मतलब है कि हर साल रिटायर होने वाले करीब 37,000 अग्निवीरों में से सीएपीएफ केवल 2,800 को ही नौकरी दे पाएगा, यानी करीब 34,000 अग्निवीर फिर भी बेरोजगार रह जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएपीएफ में पिछले कुछ वर्षों से भर्तियां तेजी से घटी हैं। 2017 के बाद से सीएपीएफ की भर्तियों में 80% तक गिरावट आई है। 2020 में सीएपीएफ में 1.29 लाख खाली पदों में से 10,184 पदों पर ही भर्ती हुई थी। उसके पहले अगर बात करें 2018 में 30,098 और 2019 में 14,541 पदों पर भर्तियां हुई थी। वहीं 2017 में 77,153 खाली पदों में से 58,386 पदों पर ही भर्तियां हुई थी। डिफेंस में सी कैटेगरी के 2 लाख पद खाली अग्निवीरों को मिलेंगे, यानी कि ये कितनी नौकरी होगी इसको समझ लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की 2019-20 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस सिविलियन पोस्ट की सी कैटेगरी में 2,05,193 पद खाली हैं। हमने ये कैटेगरी इसलिए चुनी है क्योंकि 12वीं पास होने वाले अधिकतर अग्निवीर इसी कैटेगरी के जॉब के लिए योग्य होंगे। अगर ये मान लिया जाए कि सरकार एक बार में इन सारे पदों को भर देती है तो अग्निवीरों को 10% आरक्षण के अनुसार करीब 20,000 नौकरियां मिलेंगी, लेकिन एक बार में इतने पदों को भर पाना दूर की कौड़ी लगता है। साथ ही अगर ऐसा होता है तब भी केवल 1 साल ऐसा हो पाएगा कि अगले साल के नौकरियों के लिए इससे कई गुना कम पद बचने की संभावना रहेगी, यानी अग्निवीरों के लिए डिफेंस में भी नौकरियों के मौके काफ़ी कम रह जाएंगे। अब सीएपीएफ डिफेंस में 10% आरक्षण के बावजूद अगर 15,000 अग्निवीर रह जाएंगे बेरोजगार, तो फिर उनको कैसे हैंडल किया जाएगा। दरअसल अगर सीएपीएफ और डिफेंस दोनों की नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण के हिसाब से मिलने वाली नौकरियों को देखें तो ये अधिकतम सालाना 22 से 23,000 होंगी, यानी हर साल रिटायर होने वाले करीब 35 से 37,000 अग्निवीरों में से करीब 15,000 अग्निवीर बेरोजगार ही रह जाएंगे। ये 22-23,000 नौकरियां भी तब मिलेंगी जब सारे खाली पद एक बार में भरे जाएंगे। साथ ही ऐसा केवल पहले साल ही होगा। 10 लाख जवानों वाला सीएपीएफ आखिर है क्या, इसको समझ लेते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी सीएपीएफ देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर में से एक है।
यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीएपीएफ में 7 सेंट्रल आर्म फोर्स शामिल हैं। इनमें से असम राइफल्स यानी एआर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो हैं, इसके अलावा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी यानी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इनमें से 6 तो सीधे गृह मंत्रालय के अंडर में से हैं, जबकि असम राइफल्स का प्रशासनिक कंट्रोल गृह मंत्रालय के हाथों में है, लेकिन इसका ऑपरेशनल कंट्रोल जो होता है भारतीय सेना के हाथों में है। जबकि रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। असम राइफल्स में 46 बटालियन हैं और करीब 66,000 जवान हैं। कुल मिलाकर जितने जवानों की संख्या बताई गई है जिनको नौकरी में खपाने की बात की जा रही है, दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी भी सरकार के पास इस तरीके की कोई विस्तृत योजना नहीं है जिसके बारे में पब्लिक डोमेन पर कोई बात कही गई हो। ऐसे में यह समझने लायक बात होगी कि क्या सरकार ऐसे सभी अग्निवीरों को नौकरी दे पाएगी, खासकर सरकारी लिहाज से, या बाकी जो वैकल्पिक नौकरियों के बारे में बात की जा रही है उस पर सरकार कोई और रियायत देगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।